दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल दी कॉमिक बुक रीडर में। और आज के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज कॉमिक्स डोगा की एक और नई कॉमिक जान जोखिम में। ये इसका पार्ट 1 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं जान जोखिम में। मुंबई की शान है बॉलीवुड। मनोरंजन के क्षेत्र में 90% कब्जा है बॉलीवुड का। चाहे ये फिल्म प्रोडक्शन का क्षेत्र हो या टीवी सीरियल प्रोडक्शन का, यहाँ किसी भी किस्मत रातों रात बदल सकती है। यहाँ गोलियाँ जिंदगी के दरवाजे पर मौत की दस्तक देती हैं। जिंग जिंग जिंग। मौत के डर से दुबके लोग इस दस्तक को सुनकर ठहर जाते हैं। कानून बंगले झांकने लगता है, लेकिन रक्षक को सब कुछ सुनाई देता है, सब कुछ दिखता है उसे। केम हेम केम हेम केम हेम केम हेम। मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरी जुबान, मेरा दिमाग, मेरा जिस्म का रोया रोया भी इस वक्त चीख चीख कर यही कह रहा है कि फिल हम डोगा फिल हिम। खत्म कर दो अपराध को। जबड़े बीचे थे उस वक्त डोगा के, हर और पिन ड्रॉप साइलेंस था। इंसानों से भरी पूरी बस्ती ऐसे वीरान हो गई जैसे शहर पर कोई परमाणु बम गिर पड़ा हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कब्रिस्तान में आ गया हूँ। ये कब्रिस्तान ही है डोगा, जिंदा लोगों का कब्रिस्तान, जहाँ लोग रहते तो है मगर उनके जिस्म मुर्दा है, और मुर्दा किसी की मदद के लिए अपनी छाती आगे नहीं करते। फिर इस मुर्दा शहर में तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डाले घूमते हो डोगा? इन जिंदा जिस्मों को अपराध का जो नासूर मुर्दा बना रहा है मिस्टर रोशन। मैं उस उखाड़ फेंकने के लिए घूम रहा हूँ। और रहा प्रश्न जोखिम का, तो मुझे जोखिम के डर नहीं, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा जोखिम है। एक डरा हुआ इंसान ही सबसे ज़्यादा जोखिम में होता है। इसलिए कभी भी मत समझना कि मेरी जान भी कभी जोखिम में होती है। चलो तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूं। पुलिस के सायरनों की आवाज़ें गूंज उठी है डोगा। मुझे अस्पताल पुलिस वाले खुद पहुंचा देंगे। ओके, टेक केयर। हम तो नाम के हीरो हैं, असली हीरो तो ये है डोगा। अरे मशहूर फिल्म स्टार रोशन साहब, आप बदमाशों ने आप पर गोलियां क्यों चलाई? ये सब दादा घोड़े के आदमी थे। मैंने उसे 2 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया था। दादा घोड़े, बहुत दिनों से ये नाम सुन रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में आजकल इस नाम का बड़ा आतंक है। बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स, बड़े हीरो हीरोइन, नामी गायक, फिल्म फाइनेंसर, हिट म्यूजिक डायरेक्टर, जिनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो कि करोड़ों में होता है, इस माफिया गैंग की जेब में जाता है, और इनकार की सूरत में उन्हें भुगतान पड़ता है अंजाम। मगर बिना सबूत या गवाह के क्या करोगे इंस्पेक्टर? कुछ करना पड़ेगा, इसका करना तो पड़ेगा। डोगा दादा घोड़े के लिए कुछ करने की सोच रहा था, और दादा घोड़े डोगा के लिए। रोशन बच गया, रोशन बच गया। उसे मारने गए मेरे सारे आदमियों को डोगा ने मार डाला। ऐसा लग रहा है जैसे अंडरवर्ल्ड का बादशाह मैं दादा घोड़े नहीं बल्कि डोगा है। दादा जो मौत से डरता है और जो हमसे डरता है वो हमारे रास्ते में नहीं आता। मगर ये डोगा तो कमबख्त किसी से नहीं डरता, न अपुन से न पुलिस से। तो उसे डराना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा उसका। जल्द ही लो, मैंने इंतजाम कर दिया। एक सामाजिक संस्था शांति हिंसा के खिलाफ है। मैंने उसे डोगा को पुतला जलाने के लिए उकसा दिया है। अगली शाम एक नेता होने के कारण मुझे भी इस मोर्चेबंद में शामिल होना होगा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? मैं चाहता हूं कि डोगा के दुश्मन कदम कदम पर हो।
उसे हजारों की तादाद में हो, ताकि डोगा के पाँव को भागने के लिए कहीं जमीन ना मिले। नेता सदाचारी जिंदाबाद। अंडरवर्ल्ड का दादा घोड़े जानता है मैं सदाचारी के नाम से जाना जाता है। सामाजिक संस्था शांति के अध्यक्ष शांति। आइए सदाचार साहब, डोगा के पुतले को अपने हाथों से जलाइए। नहीं बहन, ये डोगा का पुतला है, इसे फूंकने से पहले ये घटना हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी। ऐसा कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि बहन कानून तोड़कर जो डोगा जैसे खुद के क्राइम फाइटर कहलाने गले लोग कभी भी किसी की निगाहों में हीरो बनने ना पाए और ना लोगों के दिल में जगह बना पाए। रोको टैक्सी, रोको। क्या हुआ अदरक चाचा? कहाँ शायद डोगा का पुतला फूका जा रहा है, तो फूकने दो। हजारों तमशबीने की तरह हमें भी इस नज़ारे को देखना चाहिए। आओ बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? प्रकाश। ये लो, डोगा एक खूंखार अपराधी और खूनी है, सभी को उससे नफरत करनी चाहिए। हमने तय किया है कि डोगा के पुतले के गले में जूतों की माला डालकर उसे 3 दिन तक इसी चौक पर खड़ा रखा जाए, ताकि हर आने वाले उस देखकर ये बात अच्छी तरह से समझ जाए कि डोगा एक शातिर अपराधी है और उसे देखते ही पकड़ना या पकड़वाना एक नागरिक का फर्ज है। डोगा के गले में पड़ी जूतों की माला से ये साबित करेगी कि डोगा बुराई का प्रतीक है। डाल बेटा डाल, डोगा नाम के इस हत्यारे के पुतले के गले में जूतों की माला डाल। जूतों की माला मैं डालूंगा तो जरूर माँ, लेकिन डोगा के गले में नहीं, डोगा को बुरा बताने वाले के गले में, क्योंकि डोगा को बुरा कहने वाले की नजरों में समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं बच्चा सही, लेकिन रोजाना डोगा के हाथों मरने वाले लोगों के बारे में अखबारों में पढ़ता हूँ। आज तक किसी मरने वाले के सगे संबंधी ने डोगा के खिलाफ कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करवाई, इसलिए क्योंकि उनके मरने का किसी को अफसोस नहीं होता। उनके मरने से किसी परिवार की रोजी रोटी नहीं छिनती। इसका सीधा मतलब ये होता है अंकल कि डोगा ने जिसको भी मारा है बिल्कुल ठीक मारा है, क्योंकि वो उन्हीं को ही मारता है जिनके हाथों खुद भी खून के सीने सुए होते हैं। तेरी ये मजाल, छोकरे बहुत बकवास करता है तू, बहुत चलती है जुबान तेरी। ठहरो सदाचारी, बच्चों पर हाथ मत उठाओ। अदरक, तुम लॉयन जिम चलाते हो ना? हाँ मैं, ये ठीक ही तो है। मेरा भी तजुर्बा है कि डोगा ने आज तक एक भी बेगुनाह को नहीं मारा। दादा घोड़े का इशारा भीड़ में बैठे उसके गुंडों को मिल चुका था। ये डोगा का हिमायती है, मारो इसे। या अल्लाह, रमजान का पवित्र महीना है, मैं हाथ नहीं उठा सकता। या अल्लाह, इन्हें सद्बुद्धि देना, अदरक चाचा कहते हैं। हवा में झोंकों की तरह सूरज का शरीर उन पर आ पड़ा। मना कर रहा था ना चाचा कि मत जाओ, क्योंकि ये डोगा का विरोधी मंच है। अगर एक भी बिगड़ गया तो जान पर बने आएगी, पर नहीं माने। देख लिया अंजाम। हट जा सूरज, तू मेरे ऊपर से हट जा। एक और शरीर आ गिरा सूरज के ऊपर। मारो, खूब मारो, मुझे भी मारो, मैं भी डोगा का हिमायती हूँ। रुक जाओ, और कम वक्त मेरा बेटा होकर तू उस डोगा का हिमायती कैसे हो गया जो सिर्फ जान लेना ही जानता है। छोड़ दे मुझे माँ, छोड़ दे मुझे। मैं वो काम पूरा करता हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। गूंज उठे पुलिस सायरन। हमारा काम खत्म हुआ। सैकड़ों लोगों के सामने डोगा के पुतले को जूतों की माला पहना दी। वहां रह गए सिर्फ वो 2 चाचा। चोट तो नहीं आई? चोट तो बहुत आई है सूरज, शरीर पर तूने झेल ली, दिल पर मैंने। दादा घोड़े उस चोट को दिल पर नहीं झेल पाया था। डोगा मात पर मात दे रहा है। क्या इस डोगा के हाथों मात खाते जाएंगे? ऐसी जिंदगी तो चलेगी, मगर धंधा कैसे चलेगा? डोगा से अच्छी तो पुलिस है। कमबख्त पैसा लेकर हमारे रास्ते में कानून का नाम लगाने तो नहीं आती। जाम।
ओह वेरी गुड। शिकार को घेरने का इससे बढ़िया हथियार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाम में न डोगा आसानी से पहुंच पाएगा न पुलिस, और हमारे आदमी अपना काम करके निकल जाएंगे। दिन जब रात की चादर ओढ़ता है तो डोगा नींद से जाग जाता है। डोगा बनने के लिए उसे जरूरत होती है बहुत सारे हथियारों की, जो वह अपनी कुत्ता फौजी के पास छिपा कर रखता है, जिन्हें भुलाने के लिए उसके दांतों के बीचे बंदी उस डोरी का विशेष योगदान होता है, जिसे 2 उंगलियों से खींचने पर वह अल्ट्रासोनिक सीटी उसके गले से बाहर आ जाती है, जिसकी एक आवाज पर दौड़े चले आते हैं उसके कुत्ते फौज के सिपाही, और मौत देने वाले वो बारूदी खिलौने डोगा को सौंप कर लौट जाते हैं। धन्यवाद। ये है डोगा का वो रूप जो रात के रक्षक बनकर मुंबई की हिफाजत और अपराधियों की हजामत करने के लिए निकलता है। फूह फूह, लेकिन जरूरतमंदों की आवाज सुनकर रुक जाता है। लेकिन आज डोगा को रोक रहा था वो अल्सेशियन। कुफ फूह, कहाँ ले जाना चाहते हैं तुम मुझे? जहां वो ले जाना चाहता था डोगा का वहां पहुंचना जरूरी था। डोगा, हाँ हाँ, खोलता हूँ। अजरूह खान, ये तो मुझे आज भी सर्वाधिक रोमांटिक हीरो अजरूह खान के बंगले पर ले आया। जाओ डोगा, अंदर जाओ। भो भो, ब्रूनो, आ गया तू, और तेरा उत्साह बता रहा है कि खाली हाथ नहीं लौटा है। हाँ, ये मुझे लेकर आया है। ओह नो, यकीन नहीं हो रहा, एक अनमुना लगाया है जो सच साबित हो गया। भो भो, डोगा दादा घोड़े ने आज मुझे देख लेने की धमकी दी है, और उसके इस धमकी के बाद मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई, क्योंकि कानून दादा घोड़े की जूतों के आगे बहुत बोना है। तुमसे मिलने का जरिया नहीं था मेरे पास, सिवाय अखबार के पन्नों पर छपी तुम्हारी इस तस्वीर के। मैंने सुन रखा था कि डोगा को कुत्तों के साथ कोई कनेक्शन है। ब्रूनो की समझदारी और तुम्हारी तस्वीर ब्रूनो को दिखाई। उसे इशारों से जितना समझ सकता था मैंने समझाया। ब्रूनो की समझदारी और मेरा मुकद्दर देखो, मैं नहीं जानता कि किसे, मगर ब्रूनो ने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे क्यों बुलाया चाहते थे? तुम मुंबई के बॉडीगार्ड हो, उसी नाते तुम्हें बुलाया है। इस वक्त मैं नमाज पढ़ने ही जा रहा हूँ। डोगा, मुझ पे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दादा घोड़ा अगर मुझ पर कोई हमला करता है तो वो या उसके आदमी जिंदा न बच पाए। दादा घोड़े की तैयारी पूरी थी और नमाज पढ़ने मस्जिद चौक की मस्जिद में जा रहा होगा। इस मस्जिद में नमाज अदा करना वो अपने लिए लक्की मानता है। खान की कार आए है बाप। गुड, मैं होटल को जमा लगाने को बोलता हूँ, और उसके बाद मस्जिद चौक पर क्या कैसे होगा ये हमारे आदमियों को पहले ही समझा दिया गया है। बाजार में पूरी चहल पहल है। हमारा आदमी योजनबद्ध तरीके से मोबाइल पर हमारा आदेश मिलते ही मस्जिद चौक पर कार खराब करने जमा लग गया। महानगरों की समस्या है ट्रैफिक जाम, जिससे सभी को फंसना पड़ता है। इस ट्रैफिक जाम से तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे टाइम पर तो ये डर 2 गुना हो जाता है, जबकि दादा घोड़ा जैसे भाई को पैसे भी ना पहुंचे हों। पिंग पिंग पी पी। तो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।